शुरुआत है एक नए दिन की। मैं हूं आदित्य। पिछले गत 2 वर्षों से हमने कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं किया, मगर अब एक नई शुरुआत के साथ हम फिर से आ चुके हैं कुछ नए एक्सपीरियंसेस और कुछ नए कंटेंट के साथ। हमारे कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज है 13 जनवरी और मैं सर्दियों की छुट्टियों पे घर आया हूँ। सोचा था छुट्टियों का मतलब मौज मस्ती होता है, मगर आज घर आके पता लगा छुट्टियों का मतलब काम भी होता है। आज भी घर में ही हूँ और काम भी करना पड़ेगा। और उससे पहले मैं आपको कुछ शानदार चीज़ें दिखाऊं, मेरे आसपास के शानदार पहाड़। काफ़ी समय हो चुका है, अब वक्त है अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने का। मेरे दिन का पहला टास्क शुरू होता है कागजी कार्यवाही के साथ यानी मेरे होमवर्क के साथ। तो अभी मैं केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल पूरी कर रहा हूँ, जिसको मुझे फरवरी में चेक भी करवाना है। अब मैं निकला हूँ दिन के दूसरे टास्क के लिए, यानी खेत का काम। तापमान है 11 डिग्री सेल्सियस और आप नीचे देख सकते हैं ज़मीन में अभी भी पाला जमा है। तो अब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए खेत जाना होगा। खेत काफ़ी दूर है। ये है हमारा काऊ शेड, जिसमें अभी घास रखा है। माता जी अभी गाय को लेके चराने गए हैं और मुझे जाना है वहाँ जहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। मुझे अभी वहाँ पहुँचना बाकी है। बाहर मौसम भी बहुत सर्द है, क्योंकि वैसे भी जाहिर सी बात है आजकल जनवरी का महीना चला है और खेत को जाते वक्त हमारा रास्ता कुछ संकरा है। ऐसे में फिसलन का खतरा बहुत बना रहता है, तो मैं लापरवाही नहीं करूँगा और नीचे देख के ही चलूँगा। कुछ देर में मैं खेत भी पहुंच जाऊंगा और उसके बाद काम शुरू होगा खुदाई का। पेड़ों के आसपास खुदाई का काम करना पड़ता है। ऐसे में जनवरी के महीने में, दिसंबर जनवरी में ये अमूमन ये काम किया जाता है। और पेड़ों की कटिंग होती है, जो एक्स्ट्रा टहनियाँ वगैरह होती है उनको काटा जाता है। और खाद उर्वरक डालने का भी यही समय होता है। वैसे सेब के पेड़ों में ये समय बेटर माना जाता है इन चीज़ों के लिए। बाकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो यही काम करने आज हम निकले हैं। अभी पहुंच गए हैं हम अपने खेत के स्टोर रूम में, जहां पर सारी चीज़ें स्टोर की जाती है, चाहे वो घास हो या कोई सामान हो। मशीन्स वगैरह जो खेत में यूज़ होती है उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। एक बात तो है, आजकल कुछ फीका फीका सा लगता है, क्योंकि पेड़ पौधे आजकल सूखे होते हैं। पेड़ों की टहनियों पर जो पत्ते होते हैं वो नहीं होते हैं और नीचे भी सूखा सूखा सा लगता है, हरा हरा भरा नहीं होता है। और यही सब चीज़ थोड़ी सी फीकी लगती, बाकी तो सेम सेम ही होता है लगभग। और जैसे ये है हमारे यहाँ से हम सिंचाई करते हैं पेड़ों की, वो भी आजकल कुछ सूखी सूखी सी पड़ी है। ये नाले भी सूखे सूखे से पड़े हैं। तो हम पहुँच चुके हैं अपने खेत, जहाँ पर हमें काम करना है। ये है वो खेत जहाँ पर पिछले कल हमने काम किया, और नीचे वाला खेत देख सकते हैं आप। ये खुदाई का काम कुछ इस तरह से होता है। पेड़ के आसपास जो ये ज़मीन होता है इसको खोदा जाता है, ताकि जो मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सके और इसमें गोबर और खाद का मिश्रण बहुत अच्छे से किया जा सके। ये जो कुछ बड़े पेड़ है जंगल के वहाँ तक, पास तक जो पेड़ जाते हैं, इनकी उम्र 15 से 25 साल के बीच में है। और पिछले कल और पिछले कुछ गत दिनों में इन्हीं का काम हमने, इनके आसपास की खुदाई और इनकी कटिंग हमने की। पर आज मैं आपको कुछ अलग दिखाने वाला हूँ। ये है छोटे पेड़। इनकी एज अभी बस 4 से 5 साल है। इनको 4 साल पहले हमने उगाया था। मैं, पापा और माता जी ने इनको उगाया था। और अभी आज के दिन इन्हीं का काम करना है, आज और कल इन्हीं का काम करना है। यहाँ पर जैसे इनमें गोबर डाला है बीच बीच में, और उधर से खुदाई का काम भी चालू है, जैसे आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन पेड़ों को एक कतार में लगाया गया है।
इसका रीज़न यही है कि इनसे सेब निकालना बहुत इजी होता है, क्योंकि इनकी हाइट लिमिटेड होती है और इनकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा फैलती भी नहीं हैं और सेब भी काफ़ी अच्छे खासे निकल जाते हैं। तो इनको एक कतार में लगाया जाता है ताकि इजी टू एक्सेस हो। ये इसका एक ही रीज़न है। बाकी एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि इसके कई जियोग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, बहुत कुछ रीजंस हो सकते हैं, मगर जो मुझे पता है मैंने बस उतना ही बताया। घर के सामने से जो व्यू दिखता था वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, मगर एक बार यहाँ का भी व्यू देखिए। वो बर्फ से लदा हुआ पहाड़। पानी की समस्या को दूर करने के लिए हमारे खेतों में इस प्रकार की कुछ पाइपलाइंस बिछी हुई होती है, जो कि नेचुरल सोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज से आती है डायरेक्ट। और ये मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले कल काम करते करते मैं अपना फवड़ा यहीं पे ही भूल गया था। मुझे घर जाने की इतनी जल्दी लगी थी और मुझे भूख ही इतनी आई थी कि मैं बाकी सामान ले जाना भी भूल। और इस फावड़े के पीछे मैंने इतनी गालियाँ सुनी। मेरी माता जी ने मुझे अभी दौड़ाया, बोला देख क्या कहीं वो चोरी तो नहीं हो गया। ये है हमारी गौ माता। बातें तो अब काफ़ी कर ली, अब वक्त है एक्शन का। समय हो गया है दिन के 2 और थक हार कर अब हम घर जा रहे हैं और काफ़ी भूख भी आई है। धूप भी अपने अंतिम पड़ाव पर आ ही चुकी है और अभी हम जाएंगे घर को, मगर रास्ते में आपको एक अनोखी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक काफ़ी पुरानी बावड़ी, जिसका रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और मैं पहुँच गया बाहर। यहाँ सो गए थे अभी। ये है बहुत पुरानी बावड़ी। पानी तो अभी फ़िलहाल इससे नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा पानी नीचे की तरफ से रिसाव हो रहा है और पीछे इसके एक चैम्बर बना है। पहले तो यहाँ पर बहुत पानी आया करता था, बाद में ये पूरा घास पत्तियों ने घेर लिया और अब पानी का रिसाव पूरी तरह से नीचे से ही हो रहा है। बस थोड़ी देर में हम अब घर पहुँचने वाले हैं और इस रास्ते से होके हम जाएंगे। खेत का काम करते करते हाथ की तो बैंड बज गई है। यहाँ देखिए चाले ही चाले हैं। ऐसे ही हाल होते हैं खेत में काम करके। पहुँच गया हूँ घर और अब मैं शूज़ उतार के अंदर जाऊंगा और खाना खा। यहाँ पर मेरी दादी खाना खा रही है घी के साथ चीनी, तंदूर के पास बैठ के छोटे बच्चों की तरह घी चीनी खा रहे हैं। सूरज ढल चुका है और वक्त है वीडियो की समाप्ति का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन भी दबा दें यार। बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना